देखिए, लाल किताब के अंदर दो तरह के फल बोले गए हैं। एक ग्रह फल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, विच इज बाउंड टू हैपन, होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा राशिफल। राशिफल जिसके अंदर हमें डाउट है, डाउट का हम फायदा उठा सकते हैं कि ये काम होना या नहीं होना। वो डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर, जो कि हमें फ्री विल दी गई थी कि ये काम आप करेंगे तो आपका, जैसे फ्लो चार्ट चलता है कंप्यूटर के अंदर, यस और नो पे, यस होगा तो ये कहानी इधर मुड़ जाएगी और नो होगा तो ये कहानी इधर मुड़ जाएगी। वो काम तो हमें दिए गए हैं राशिफल के अकॉर्डिंग। उसमें वहम का या किसी संदेह का लाभ उठाकर हम ग्रहों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। लेकिन ग्रहफल, ग्रहफल के अंदर जो लेख में मेख मारने का काम होता है ना, वो सिर्फ विधाता के पास है। या कोई उत्तम कोटि का गुरु, वो तो लेख में मेघ आपके मार सकता है, लेकिन अदरवाइज और किसी के उसके इख्तियार में नहीं है कि वो आपकी उन कर्मों को बदल पाए या उन कर्मों के फल को रोक पाए। തീർച്ചയായും. ये मेन कंसेप्ट है। अब आज डिस्कशन शुरू हुई एक कुंडली को लेकर। कुंडली को लेकर मैंने एक कमेंट किया कि ये प्रारब्ध है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। एक श्रीमान जी ने वो जो मेरा कमेंट था उसको अपने ग्रुप में डाला और वहां लिखे, देख लो जी लाल किताब वालों को। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अभी हम पढ़ते जेमिनी भी हैं, हम बीएनएन भी पढ़ते हैं, वैदिक भी पढ़ते हैं, सबको मिर्च लाल किताब से ही क्यों लगती है? कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लाल किताब क्यों हर किसी की आंख के अंदर पड़ जाती है। ये लाल रंग ठीक है, जरूर मिर्च का रंग है, आंखों में पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं हर किसी नहीं की नहीं, दुश्मनी लाल किताब से असल क्यों है? नहीं नहीं, वो लाल कलर की किस्मत में ये लिखा हुआ है, मंगल की किस्मत में यही लिखा हुआ है, लड़ाई करना। ठीक है, जो मंगल बलविंदर की जी आज खुद। लाल कपड़ों में आए हैं। हाँ जी। तभी आज तलवार चला दी ना। चलिए कोई नहीं। अभी तक हम टॉपिक क्या क्या कर चुके हैं जी? हम किस्मत का ग्रह कर चुके हैं, धोखे का ग्रह, मिशनोई ग्रह, और बाकी जो स्टार्टिंग का था दृष्टि। मसनूई ग्रह किस किस को याद हो गए हैं जी? तो काफी सारे तो हो गए। शुक्र का क्या है रेणु मैडम? शुक्र का मसनूई। बुध और हाँ, बुध है उसमें एक तो, शुक्र का बुध और चंद्र है। अभी डाउट हो रहा है। कारण मेरा पूछने का सिर्फ इतना है कि इस ग्रुप के अंदर हम लोग शायद 28-30 लोग हैं, लेकिन वीडियो डालने के बावजूद भी जो व्यूज है ना वो 12-14 हैं। इसका मतलब बुध का ना है, ये क्लास। ऐसे हमें वैदिक में बताया था, राहु केतु नहीं, शुक्र का राहु केतु होते हैं। जी, शुक्र सर के राहु पता है, केतु हैं। राहु केतु हाँ एक रीजन जी। है। जी बताएं। मतलब मेरे को चैनल ऐसे निकालो, यूट्यूब से तो नहीं निकालना आ रहा। खाली मैं आपकी जो भेजी हुई वीडियो उसको ऑन करती हूँ, फिर मोर करती हूँ, फिर नीचे देखती हूँ। चलिए ऐसे भी मिल जाए तो भी ठीक है। बट होना चाहिए। नहीं मैडम सर वो आप आप तो उसको मैं। ना, पे डाल देना। आप लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो सर, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको ठक से इंटीमेशन आ अच्छा। जाएगी। तो देखिए, हम्म, ग्रुप के अंदर जो 28 में से 12-14 लोग आ रहे हैं क्लासेस लेने के लिए, ठीक है, उसमें से भी जो वीडियोस डल रही हैं वो भी 12-14 ही व्यूज हैं किसी किसी वीडियो के ऊपर। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी ना क्लास ली जा रही है और ना ही उसको उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। मतलब कहीं हमने फीस कम रख के गलती तो नहीं कर दी है नहीं नहीं कि सर, इसको हमने किसी को, पूरे साथ साथ नोट्स किसी को बनाए हैं। क्लास की वैल्यू नहीं महसूस हो रही है? सर ये सच्चाई नहीं है, सर ऐसा ये नहीं है। सच्चाई है. नहीं सर, हमने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, हम आपको कॉपी दिखाएंगे, नोट्स में से हम सर दोबारा हम पढ़ते हैं, हम चैनल भी देख लेंगे एक बार दोबारा। सर वो हर क्लास में इतने ड्रॉप आउट लास्ट होते ही होते हैं, जोश जोश में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको रियलाइज लगता है कि भैया ऐसे ही कर लिया बस. दे आर नॉट, मतलब उनमें एंथू नहीं होता वो ज्वाइन करने के बाद ना. तो जिनमें होगा ना, आप फ्री में करवाओ पैसे लेके करवाओ, वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, कम वट करेंगे ही नहीं, करेंगे, बिल्कुल ठीक कम बात है. वट में उनको कोई रोक नहीं नहीं मैंने सकता. मैंने ना वो तो लाइक आप के इसको हुआ है। इसको छोड़ दो कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं. सर जितने आ रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हाँ इनमें से भी कुछ तो आपके मतलब क्या कहते हैं 10% बन जाना, उतना ही बहुत है हमारे लिए तो. नहीं, मैंने चलिए। तो ना सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी किया हुआ है, जो भी वीडियो मैंने देखी है वो मैं ध्यान रखती हूँ मैं बहुत ज्यादा। नहीं मेरे को किस्मत से देखो, मिलता है ना, लाइक लाइक ज्ञान भी।
कोई देखे नहीं ना सर, देखे, मुझे मुझे फर्क देखिए कम पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई पेड खुशी चैनल होती नहीं है, है। मैं बताऊं, नहीं नहीं मैं, खुशी होती आपकी है, बात बात ठीक है ये है। मैडम, आपकी बात ठीक है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको सामने वाले तक पूरा पहुंच जाए, क्योंकि एक बार में हम्म। सुनकर भी कुछ याद नहीं होता। नहीं नहीं होता होता। मैं सर, वो जब बात अपने तो है। टाइम पर मैं पढ़ा करता था, एक एक वीडियो मेरे को याद है, मैं 14-14 15-15 बार देखी है, तब जाके वो अंदर हम्म। उतर गई है। आता है, ठीक बात है। ठीक है, मैं क्या करता है, वॉक पे जा रहा हूँ ना, तो वीडियो देखनी के सुननी तो है, कान में लगाए, ठीक है, और हेडफोन, और मैं अपने वॉकिंग पे निकल गया, कान में चलता जा रहा है, 2 वर्ड भी जा रहे हैं और 4 भी जा रहे हैं, तो वो सब मेरे दिमाग के अंदर बसता चला जाता है। तो किसी भी विधा को, मैं इसे नहीं कह रहा कि मेरी क्लास को, किसी भी विधा को सीखने का तरीका है, तो जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे उतना आपके मन के अंदर बसती चली जाएगी। ये चलिए, तो हम देखते हैं कि जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, धोखे का ग्रह, जो कि हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, मुझे कोई गाइड करेगा कि मैंने क्या पढ़ाया था? थोड़ा 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 थोड़ा, एक एक क्लास बंदा बदल बदल के। सबसे पहले जी राम सचदेवा जी, आप प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए। राम सचदेवा जी, आप ऑनलाइन हैं? जी। धोखे के ग्रह में सर हमने क्या किया था, टॉपिक कवर? PS राजपूत जी, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी सर। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? सर 10वें घर में बेटा ग्रह धोखे का ग्रह होता है, और उसके साथ में अपने 8वें घर में अगर कोई जो ग्रह होगा मित्र, या मित्र होगा तो नेक फल देगा, अगर शत्रु होगा तो खराब फल देगा। अगर 8वें में नहीं होगा तो हमें दूसरे घर में देखना है, और एक यदि मिनट रुकिए, दूसरे में भी बस नहीं होगा। बस बस हाँ, बस। ओके सर। रेखा जी, रेखा जी, यस सर। जी, सर इसके आगे। एक्चुअली हमने जो लास्ट क्लास हुई थी ना, वो पहली क्लास अटेंड करी थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी जरा हम पहली आपकी जो वीडियो पड़ी हुई है ना, उनसे नोट्स बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैन साहब, तो मैं नहीं अटेंड कर पाया सर। लास्ट क्लास में शायद आप थे। हाँ सर, लेकिन वो मेरा बहुत कुछ नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था, तो मेरा आधा जाना आधा बाहर अंदर बाहर था, तो मैं वो वीडियो भी देख नहीं पाया, और मेरा ऑफिस से भी मैं कनेक्ट कर करके सीख रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट स्ट्रगलिंग फॉर इट सर। कोई नहीं जी। मौर्य आई विल साहब, डू इट सर। मौर्य साहब, ऑनलाइन है आप? गुंजन जी, ड्राइव करते हुए कुछ बोल पाए तो। सर जी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, नहीं अभी बोल पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गुंजन जी। सर पहुंच गया घर पे। चलिए जी, लास्ट क्लास सुनी थी सर आपने? लास्ट लास्ट क्लास बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? लास्ट क्लास आपने सुनी थी? हाँ मैंने फर्स्ट हाफ सुना था, फिर 1 घंटे बाद मतलब 40 मिनट का कुछ था ना, वो ब्रेक हो गया, उसके बाद नहीं सुना था। 10 मिनट के गैप में बोला था मैंने जी। हाँ वो ब्रेक हुआ, बाद में रिज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है जी। उपाध्याय साहब, हाँ सर, वो हर घर से 10वां घर बैठा घर उस ग्रह को धोखा देता है। ये सेकंड स्टेप था, चाहे वो ग्रह दोस्त हो या दुश्मन हो। फिर नहीं, उन्होंने बोला कि फिर 8वें घर पे जाएंगे, उसके बाद वहां ग्रह नहीं है तो दूसरे घर पे जाएंगे। वो तो स्टेप उसके वो बाद तो की स्टोरी स्टेप क्या है? बेस्ट है। वही मैं 8 स्टेप हाउस पूछ रहा हूँ सर। फिर फिर हाँ अच्छा, उसके बाद जो 8 हाउस वाली जो स्टेप खत्म करते हैं, उसके बाद जो स्टेप है, सेकंड हाउस खाली हो तो 3 3 5 11 नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाउस देखेंगे। एक सेकंड हाउस तीन खाली हो पांच तो फिर ग्यारह तीसरा हाउस, फिर पांचवा हाउस। हाँ, एक तीसरा तीन हाउस फिर पांच पांचवा ग्यारह हाउस फिर 11वां हाउस। हाँ, ये पहला घर तीन तो मैंने हाँ सर तीसरा लिखवाया नहीं। नहीं, 3 5 11 कह रहे हो ना सर। थर्ड हाउस आपने फिफ्थ हाउस इलेवंथ। मैंने इसलिए सर रिपीट किया, 1 3 5 11 आपने कहा। नहीं नहीं, दो नहीं नहीं, एक ऐसा मैंने एक बोला। नहीं, सेकंड हाउस खाली हो तो, सॉरी, सेकंड हाउस खाली हो तो 3 5 11 नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखेंगे। और अगर ये सब खाली हो तो शनि को देखो कैसा है, वहां का नेक फल दे रहा है या खराब दे रहा है, वो शनि की कंडीशन के ऊपर है। शनि की फिर कंडीशन सेकंड कैसे स्टेप चेक है, करते हैं सर? शनि की कंडीशन जैसे 10वें हाउस में हो, उससे कारक हाउस में हो। हालांकि मैंने पहले वीडियो देखने बाकी है, मैं तो 1 2 क्लास ज्वाइन किया अभी।
वो आपका 3-4 क्लास जो पहले की वीडियो वो मुझे देखने बाकी है। फिर भी मेरे को बेसिक जो पता है शनि का कंडीशन, जैसे कारक में 10वें हाउस में हो और 7वें हाउस में हो, तो और उसके साथ कॉम्बिनेशन मतलब कैसे हो वो वाली राहु बात है। जैसे शनि राहु दूसरे घर में है, शनि 7वें घर में, इसीलिए केतु 8वें घर में। शनि बढ़िया है खराब है? शनि बढ़िया है सर। अच्छा है, शनि से पहले केतु है तो वो अच्छा शनि होगा 7 शायद। मैंने बोला मैडम, राहु सेकंड हाउस, शनि 7वें, 8वें में केतु। अच्छा नहीं, फिर खराब हो अच्छा गया। नहीं है। शनि के बाद केतु आ गया तो वो खराब हो गया शनि। सर अगर ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो के जाए। लिए अच्छा है। जी आपने मैडम बोला बताएं। था कि शनि के एजेंट्स होते हैं, राहु केतु आगे होने चाहिए। आगे नहीं मैडम, सिर्फ केतु आगे होना चाहिए तो ठीक है, राहु शनि पीछे ही के रहना चाहिए। फिर तो ठीक सर और होगा। ऐसा ऐसा भी संभव है, केतु फर्स्ट हाउस, 7th हाउस राहु, और शनि 10th हाउस है या 11th में है, क्या अच्छा कहलाएगा बुरा कहलाएगा? अच्छा ही होगा, शनि के आगे लेकिन राहु केतु। भी आगे ही है उसके। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले केतु आएगा ना। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने कहा कि राहु जो है वो शनि से पीछे होना चाहिए। ठीक है, राहु भी अब आगे ही है। और उल्टा कर देते, राहु फर्स्ट हाउस, केतु 7th हाउस, शनि 12th। ये तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। शनि राहु हो जाएगा ना। चलिए, इसके बाद भी एक टॉपिक कराया था कि जो उपाध्याय जी ने छेड़ा, हाँ। कि हर ग्रह से 10वां घर जो होगा वो धोखे का ग्रह होगा। जिसमें आपने एग्जाम्पल दिया था। जी शेफाली जी, एग्जांपल कौन सा दिया था मैंने? सर मैंने सेकंड क्लास अटेंड नहीं की थी उस दिन, तो 12 जो चलिए। 10 मिनट बाद आपने ज्वाइन करने के लिए कहा था वो नहीं किया, इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए। कौशिक मैम, निधि कौशिक जी, हाँ पढ़ जी लिया सर, उत्तर। मैं हाँ जी सर, आपने एग्जाम्पल जो दिया था वो ये दिया था कि जैसे 6th हाउस में बुध है और 9th में शनि बैठे हुए हैं, तो 9th हाउस से अगर हम काउंट करते हैं तो बुध जो है वो 10th में आएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 6th हाउस जो होता है वो मामा या नान के परिवार का होता है, तो अगर वो बुध का काम वहां पे करेंगे तो चलेगा। अगर शनि का काम, क्योंकि शनि ने हिट किया है तो शनि धोखे का ग्रह है, तो शनि का काम करेगा तो वो नुकसानदायक होगा। बहुत बढ़िया। आपने एक और एग्जाम्पल भी दिया था कि शनि अगर 1st हाउस में और केतु अगर 10th हाउस में है, तो आपने ये एग्जाम्पल दिया था कि कार की वायरिंग वाला आपने बताया था कि जैसे कार जो है वो शनि का कारक हो गई और उसे चूहे, केतु को हम चूहा, तो वह वायरिंग को नुकसान दिया उसने। आपने अगर कुछ एक गलत चीज बोले इसके, तो नहीं नहीं ठीक है मैडम, लिखा जी। हुआ था ना इसलिए गलत नहीं। सर एक पॉइंट ऐड करूं अगर, इफ यू परमिट। जी प्लीज। सर आपने ये बोला ना कि सैटर्न अगर 1st हाउस में है और केतु 10th हाउस में है, तो मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि उनके प्रोफेशन को भी काटता है केतु, बार बार बिल्कुल प्रोफेशन चेंज होते हैं। बिल्कुल होता है। क्योंकि आपने तो वो कार वाला एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने एक दो जगह देखा ये कि जिनका 10th हाउस में केतु है और 1st हाउस में सैटर्न है, तो उनका प्रोफेशन मल्टीपल टाइम्स चेंज होता है। आप आप सैटर्न की पोजीशन कुछ भी कर लीजिए, 7th हाउस का आप सैटर्न मान लीजिए, केतु अगर 10th हाउस में है ना तो काम बार बार बदलेंगे ही बदलेंगे। चाहे सैटर्न फर्स्ट में हो या 7th में हो। कहीं बिठा लो आप, अच्छा, केतु काम अगर के नहीं, अंदर 10th। केतु 10th पे। काम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। सर बट अगर काम में स्टेबिलिटी है तो क्या कारण हो सकता है? और भी ग्रह हैं मैडम, सिर्फ एक ग्रह के ऊपर केतु प्रेडिक्शन हाँ, बैठा पूरी हुआ नहीं है। होती है। वही वही पूछ रही थी। सर लेकिन जुपिटर देख रहा होगा मेरे नहीं, अकॉर्डिंगली जी। पता क्या होता है सर, जी सैटर्न जो है, मतलब जो केतु है वो तो वहां पर रुक गया, ठीक है, उसके ने बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी तो दे दी। हम्म 10th हाउस कारक है आपके इज्जत मान सम्मान का भी, हो हम्म सकता है वहां उसने गड़बड़ कर दी है। किस उसको पकड़े, एक्सपेक्ट को पकड़ेगा वो डिफरेंट कहानी है, पकड़ेगा 10th हाउस के एक्सपेक्ट को ही, हो सकता है नहीं पिता के ऑफकोर्स। साथ न बनती हो, ठीक है, जी बिल्कुल। पकड़ेगा उसी को ही, काम के अंदर ही परेशानी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन 10th हाउस का एक्सपेक्ट उसका जरूर पकड़ा गया होगा। या 10th हम्म। हाउस हमारा बॉडी में किस पार्ट को दिखाता है जी? घुटने को। नीज को, घुटने घुटने को। घुटने को घुटने को। नीज घुटने को को। सर,
हाँ, तो घुटने कहीं ना कहीं ऑपरेशन होता ही होता है, घुटना एक्सचेंज कराने की नौबत पड़ जाती है बड़ी एज में आके, या घुटनों पे बार बार चोट लगती है। जिस 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 साल के अंदर जो केतु 10th हाउस में आएगा, घुटनों के अंदर चोट लगनी शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ तो खास तौर पे होता है, साइकिल से गिरते हैं, घुटने छिल जाते हैं, तब उनकी आप कुंडली चेक करेंगे, केतु आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेगा। ऐसे ही एक पोजीशन है केतु फर्स्ट हाउस की। केतु फर्स्ट हाउस के अंदर भी ऐसे है। ज्यादातर केसेस के अंदर अगर सूर्य बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको स्टेबल नहीं होने देता बिजनेस को। आपको बार बार अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपनी शिक्षा, या कहीं ना कहीं अपनी लाइन को बार बार चेंज करना पड़ेगा। और मैंने तो अक्सर ऐसा देखा, 7 बार के अंदर जाकर केतु ने शांति दी, उससे पहले शांति नहीं होने दी। या तो काम बदलता रहा इंसान, या अपने स्कूल, या ऐसा कुछ ना कुछ बदलता ही रहा। चलिए जी, अब हम टॉपिक जो धोखे का, हाँ प्लीज सर, देवेंद्र सर। सर एक क्वेश्चन सर प्लीज। सर वो शनि वाला तो बता दीजिए सर, जब राहु केतु शनि से पहले आगे होते तो फिर शनि का क्या, कैसे पता चलेगा अच्छा या बुरा है? मैं अभी तो तभी तो बोला मैं टॉपिक पे आता हूँ, इसलिए मैंने कहा। ओके, थैंक सर आप म्यूट हैं। जैसे कि आपने बोला अभी 7 बार, मैंने कई बार ये नोटिस किया है अपने उससे कि सैटर्न से आगे जैसे केतु है, तो अगर सपोज करिए कि वो 4th हाउस में है और वो 10th हाउस में है, सैटर्न इन 4th हाउस एंड कैन, तो सप्तम का होता है। लेकिन अगर वो 12th हाउस, मतलब आपके सॉरी 9th हाउस में बैठा केतु, अगर 10th में है, तो एक हाउस का अंतर आया है, तो वो सिर्फ जो कैरियर चेंज होता है वो सिर्फ एक बार होता है। क्या ऐसा सही है? सर कई बार होता है कि मार पड़ी सिर्फ और सिर्फ कैरियर पर, एक ही बार में फैसला हो गया। क्या वो अपने बच्चों से दुखी है, ठीक है, क्या उसकी गाड़ियों का नुकसान हुआ, जितनी भी घूमने वाली चीज है घर के अंदर वो खराब हुई, तो कहीं ना कहीं उसका असर वहां पर भी जाता है। केतु ने अपनी गड़बड़ी दिखानी ही दिखानी है, चाहे वो करियर में दिखाए, आपकी गाड़ी में, आपके रास्ते के अंदर अड़ंगे डाल के दिखाए, कैसे भी दिखाए, अपनी शरारत से राहु और केतु बाज नहीं आते। उपाय करने के बावजूद कई बार तो ऐसा होता है कि उपाय आपने कर दिए बढ़िया से, लेकिन फिर भी ये टक्कर मार देते हैं, फिर हम कहते हैं प्रारब्ध की टक्कर थी जी, इसको हम रोक नहीं पाए। ठीक है सर। सर जहाँ सैटर्न केतु साथ होता है, कहते हैं यहाँ उनका काम सैटर्न ही केतु स्टेबल साथ नहीं है, होता। वहां तो मैडम हम सब बीएनएन के उससे आए हैं। बीएनएन के अंदर थ्योरी ठीक है, बिजनेस सेटअप के अंदर प्रॉब्लम रहती रहती है, एस्ट्रोलॉजर वो बन ही जाएगा, ठीक है, वो सारे के सारे कंसेप्ट ओके हैं। लेकिन क्या सारे एस्ट्रोलॉजर सुखी हैं? कोई भी सुखी नहीं है। वो एक बंदा विधा मिल रहा है सीखता कि है नहीं मिल कि रहा यार है। यहाँ मुझे आराम नहीं आ रहा, या मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, मैं दूसरी विधा सीख के कोशिश करता हूँ। सारे के सारे ज्योतिष में इंसान आता ही परेशान होके है। और लोग कहते जरूर है शनि केतु, हमने केतु यूटिलाइज कर लिया, क्या उसके बाद एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। कि प्रॉब्लम्स हम तो कहते खत्म ही जरूर नहीं कि हमने चंद्रमा को, देखो, ये जितनी भी कहानियां या जितनी भी थ्योरीज काम करती हैं ना, वो सफल व्यक्तियों की जिंदगी में काम करते हैं, उनका ये काम चल रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चंद्र को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अपने केतु को यूटिलाइज कर लिया, अपने शुक्र को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज के अंदर तो आपको सब में मिल जाएगा। एक कोई इंसान ढूंढ के देखो, ठीक है, वो सेम ही काम कर रहा होगा, अपना केतु भी पंचर की दुकान पे पंचर लगा रहा है, ठीक है, वो सारी जिंदगी पंचर ही लगाता रहा है, क्या उसने अपना केतु यूटिलाइज नहीं किया? उसने सबसे पहले अपना केतु यूटिलाइज किया। तो अच्छी एक चलती होगी ज्योतिषी, ना, पंचर की दुकान उसकी अच्छी चलती होगी, केतु यूटिलाइज किया है तो। सर बहुत सारे उसमें केतु की जो पंचर की दुकान वाले हैं, 1 रुपए का काम 500 रुपए में करते हैं, वो भी इनका चलता है, ठीक है। हम्म एक इंसान सिर्फ हवा भर के 10-10 रुपए लेता रह जाता है, पंचर वहां पे होते ही नहीं। लोग कील 1 किलोमीटर दूर कील बेकार के अपने पास पंचर वाले बुला लेते हैं, ठीक है, पंचर होगी गाड़ी वहीं आके ठीक होगा। और एक इंसान सिर्फ जो भोला वाला होता है हवा भरता रह जाता है। केतु तो उसने यूटिलाइज किया था। मैं दूसरे किसी मतलब की, वो दूसरे जी ग्रह बताइए, के कोई एक्सपेक्ट होती है उसकी वजह से होता है ना, वो लेकिन मैं स्मार्टनेस मैं उसमें आपको जो है। एक रीजन बताता हूँ सर। जब अपनी ग्रह कोई अपनी मार पर आएगा ना, आप हम्म किसी भी ज्योतिषी पे चले जाइए, कुछ कोई ग्रह नहीं बचा अपना पाएगा। उपाय नहीं सर, ग्रह अपना उपाय होने ही नहीं देगा। नहीं देगा, हाँ बराबर।
रास्ता आप मिलेगा ही नहीं। राजीव सर एक लाइन बोलते थे, रेमेडी वही जो जो कभी ना हो ना हो, पाए, जो कभी ना कभी हो, ना हो। जो कभी ना हो। ये तो मेरे एक्चुअल को भी पता पोजीशन है है, सर। अगर प्रॉब्लम आई है और वो बाउंड टू हैपन है, आपके हाथ में चीज होगी और आप उपाय नहीं करने जा नहीं कर पाएंगे, पाओगे। बिल्कुल नहीं कर यहाँ पाते मेरे हैं। साथ यही हुआ है सर। यहाँ जी हर सर, पे एक मैं के एक साथ बात ऐसा ही बोलूंगा होता है, सर, आपके साथ नहीं। कि रेमेडी नहीं, जो एक वही जो ना हो पाए, ऐसी बात नहीं है प्रैक्टिकली सर। देख रखा है। एक और खतरनाक चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ, रेमेडी मिलना भी और मिलने के बाद वो ना हो पाए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही ना सर, जो मैंने खुद रेमेडी तो प्रैक्टिकल वही है ना देखा सर। है। जी, रेमेडी मिली सर, वो सामान नहीं मिला, 3 महीने तक मैं ढूंढता रहा, वो मिला ही नहीं। सिर्फ एक रेमेडी शर्मा जी की दी हुई थी, लाल किताब की, मिला नहीं सामान उमेश शर्मा जी की। है। हाँ जी, द्वारका वाले जी। हाँ, तो उनका कोई सामान चाहिए तो उनका डीलर सारे मेरे पास हैं। कोई चाहिए तो नहीं, मुझे बता दो। अरे मैं उनके यहाँ जाके मैंने कहा सर मेरे को नहीं मिल रहा है, वो उन्होंने अरेंज करना शुरू किया, वो नहीं मिला। हाँ, होता है सर, ग्रह अपना रास्ता नहीं देना तो नहीं देना, हाँ, ये तय मैं है। मैं, जो मैं और भुगतना है मैं वो भुगतना ही पड़ेगा। वो भुगता बिल्कुल सर, ही भुगता नहीं पड़ा जी, बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट। मैंने सुबह एक लाइन लिखी थी, प्रारब्ध है, तो उसी हाँ का हाँ तमाशा बिल्कुल, बन गया। खैर, बिल्कुल। खैर नहीं नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। पुरानी आगे बातें करते हैं। छोड़िए, अभी आगे चले। जी सर, नेक्स्ट। चलिए जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि धोखे का ग्रह जो हमने पढ़ाया था, वही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम्म। मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पर 16 लोग हैं जुड़े हुए, 16 में से 4 लोगों ने ही अपना कंसेप्ट को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी तो मैंने इतना प्रेशर भी नहीं डाला, क्योंकि दोबारा सुन ही नहीं पाए होंगे धोखे वगैरह। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, धोखे का ग्रह क्या है, सेम। ठीक है, क्लास मुझे टॉपिक को बढ़ाने के भले ही कल दोबारा लेनी पड़े, मैं कल दोबारा लूंगा। ठीक है, जो आज की क्लास हम वेस्ट कर रहे हैं या डिस्कशन में जा रही है, उसको कंपनसेट कल जरूर करूंगा कि इस टॉपिक को हम कवर करें। लेकिन ये टॉपिक आएगा तब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा पाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार जुड़े हैं, सुषमा जी, तो उनको भी नहीं पता है कि टॉपिक क्या चल रहा था और रिकॉर्डिंग भी उसकी अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा से उस टॉपिक को ले रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ फ्रिक्वेंटली। जी, टॉपिक है धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह यानी दहोके का ग्रह। अपभ्रंश बना धोखा, लेकिन वर्ड है उर्दू का दहोका। दहोके का मतलब है दुगनी स्पीड के साथ। ठीक है, इसलिए लाल किताब में लिखा यही है, धोखे का ग्रह, लेकिन उसकी लाइन एक नीचे लिखी हुई है कि जो दुगनी गति से काम करे। जो दुगनी गति से काम करे, उर्दू के अंदर वो वर्ड होता है दहोका। इसलिए वो वर्ड को हम दहोका बोलें या फिर धोखा बोलें, एक ही बात है। कैसे हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह हमें धोखा देने जा रहा है? पहली जो स्टेटमेंट है, हम चेक करेंगे जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर बैठा ग्रह जो होता है वो धोखे का ग्रह होता है। जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर बैठा ग्रह, जो सूर्य, बृहस्पति, कोई भी, बुध, कोई भी हो सकता है, वो हमारे लिए धोखे का ग्रह है। मंगल भी हो सकता है, मंगल 10वें घर के अंदर उच्च बोला गया है, मंगल भी 10वें घर के अंदर धोखे का ग्रह बन जाता है। ठीक है, अब धोखे का मतलब क्या है? धोखे का मतलब है दुगनी गति से रिजल्ट देने वाला। अब वो धोखा दो तरीके का हो सकता है, एक फायदेमंद यानी नेक, दूसरा मंदा यानी जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये कैसे जज करेंगे कि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह फायदे के लिए आया है या हमारे नुकसान के लिए आया है? 4 स्टेप की थ्योरी है इसके अंदर। ठीक है, 4 स्टेप की थ्योरी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं खाना नंबर 8 को। ये थ्योरी को आप किसी का प्रोफेशन जांचने के लिए, किसी का 10वां घर जांचने के लिए भी सेम कंसेप्ट के साथ यूज कर सकते हैं कि इस साल मेरा प्रोफेशन चलेगा नहीं चलेगा। इस सेम कंसेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जैसे 4 या 5 स्टेप है इसके अंदर, हम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
पहले स्टेप के अंदर अगर डिसाइड हो जाए तो मुझे अगले स्टेप के अंदर नहीं जाना। सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप मेरे लिए वॉइड है, मुझे कोई मतलब नहीं है उनके साथ। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट हाउस में जो फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलता तो सेकंड स्टेप में जाऊंगा, देन थर्ड, देन फोर्थ स्टेप के अंदर जाऊंगा। लेकिन अगर पहले स्टेप के अंदर या दूसरे स्टेप के अंदर मिल जाएगा तो आगे के स्टेप जो होंगे वो वॉइड हो जाएंगे। कंसेप्ट है एट्थ हाउस। सबसे पहले 10th हाउस को जज करने के लिए देखेंगे एट्थ हाउस। एट्थ हाउस के अंदर हम चेक करेंगे जो 10वें में ग्रह था उसका दोस्त या दुश्मन कौन आया 8वें घर के अंदर। अगर दोस्त आया तो 10वां ग्रह जो था, 10वें खाने का जो ग्रह था वो मेरे लिए नेक असर का है, यानी वो दुगनी गति से मुझे अच्छे फल देगा इस साल, या अगर वो वर्ष फल में है तो, नहीं तो जन्म कुंडली के अंदर। ठीक है, प्रोफेशन मेरा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर 8वें घर के अंदर दुश्मन ग्रह बैठा है, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि दोस्त है दुश्मन। एक हमने आपको चार्ट शेयर किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर दोस्ती दुश्मनी का। ठीक है, दोस्ती दुश्मनी का चार्ट देखकर उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि 8वें घर जो हमें मंदे रिजल्ट देने जा रहा है या फिर हमें अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है। एक पॉइंट इसके अंदर आप लोग सभी मिस कर गए थे, जिसका मैं वेट कर रहा था कि क्वेश्चन आएगा लेकिन आया नहीं। जब हमने दोस्ती दुश्मनी का चार्ट किया था उसके अंदर 3 कॉलम किए थे, दोस्त, दुश्मन और बराबर का ग्रह। बराबर का ग्रह आ गया तो क्या करेंगे? बराबर का ग्रह आने का मतलब है कि वहां हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप है खाना नंबर 2। अगर पहले 8वें घर से मैं रिजल्ट नहीं ले पाया तो मैं जाऊंगा खाना नंबर 2 के अंदर। कंसेप्ट सब में एक ही काम करना है, क्या खाना नंबर 2 के अंदर 10 का दोस्त बैठा है या 10 का दुश्मन बैठा है। ठीक है, दोस्त बैठा है तो अच्छे फल और दुश्मन बैठा है तो बुरे फल मिलेंगे। दोनों बैठे हुए तो 50-50% मिल जाएंगे सर। अगर 3-4 ग्रह आपको मिले सेकंड हाउस के अंदर और 3 दोस्त हैं और 1 दुश्मन है तो मान के चलिए 75% अच्छे फल मिलेंगे और 25% बुरे। प्रोराटा बेसिस पे उसको हम ले लेंगे। उसमें फिर आगे नहीं जाना है, उसमें आगे वही नहीं जाना, वहीं डिसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। गुरुजी एक पॉइंट है जो सबको बता देना चाहिए। मेरे ख्याल से वर्ष फल के हिसाब से हर साल का दुखी ग्रह बदलेगा, ऐसा भी है ना? जी 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 बिल्कुल। उसको जब सर हम जन्म इसमें कुंडली को 2 डिस्कस तरह कर के लेंगे, एक मिनट सरोज जी, इसमें हम डिस्कस जब हम वर्षफल इसको जन्म कुंडली को करेंगे इसके ठीक बाद में पहले वर्षफल लेकर आऊंगा। जी सरोज जी। जी मैं ये कह रही थी एक तो चार्ट में वैसे ही वर्षफल आता है, एक लाल किताब का वर्षफल होता है। लाल किताब के वर्षफल की बात कर रहे हैं मैडम जी। अब सेकंड हाउस तक अगर हमें रिजल्ट मिल जाए वेल एंड गुड, नेक्स्ट स्टेप हमें नहीं देखने। सीरीज है 8वां घर, दूसरा घर, दूसरे घर पे रिजल्ट नहीं मिलता तो तीसरा घर, तीसरे पे भी दोस्त दुश्मन ही चेक करने जैसे हमने पहले 2 स्टेप के अंदर किए। तीसरे स्टेप पे नहीं मिलता तो 5वां घर, अगर 5वां घर भी खाली है तो 11वां घर। मान के चलो सभी के सभी सारे ग्रह मेरे 10वें घर के अंदर ही बैठे थे, जिनको मुझे डिसाइड करना था कि ये मेरे धोखे का ग्रह अच्छे फल के हैं या बुरे फल के हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक ग्रह तो खैर बाहर होता ही है। मान के चलिए सभी के सभी बैठ गए, ना मुझे 8वें में कोई ग्रह मिला, ना दूसरे में मिला, ना तीसरे में मिला, ना 5वें में मिला, ना 11वें में मिला। तब जाकर मैं 10वें घर के पक्के ग्रह को देखूंगा। 10वें घर का पक्का ग्रह कौन था? शनि। शनि की पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है, शनि हमारा नेक है कुंडली के अंदर तो प्रोफेशन या मेरा धोखे का ग्रह मुझे अच्छे फल देगा, नहीं तो वो मंदे फल देने जा रहा है। अब शनि कैसे चेक करें? ठीक है, शनि को चेक करने के लिए उसके एजेंट्स को पकड़ना पड़ता है। एजेंट्स कौन है शनि के? राहु और केतु। राहु और केतु, जिसके अंदर राहु जो है वो बदी का देवता है, जो बुराई देता है हमेशा, हमारे पाप जज साहब यानी शनि के सामने रखता है, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने का काम जो भी जब भी करेगा राहु ही करेगा। केतु जिसको हर विधा के अंदर विलन या डेविल साबित किया गया है, उसको लाल किताब के अंदर भलाई का देवता बोला गया है। ठीक है, जिसको जो हर चीज से हमें बचा कर निकालता है। किसी भी जज साहब के सामने जो हमारा वकील होता है वो केतु होता है।
ठीक है। अगर केतु आगे चल रहा है वकील साहब के, तो समझ के चलिए जो जज साहब हैं वो केतु के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, तो शनि जो होंगे वो अच्छे फल देंगे। यानी पोजीशन क्या होनी चाहिए, केतु फिर शनि और उसके बाद राहु। ठीक, पहली पोजीशन ये है। दूसरी पोजीशन केतु राहु शनि, ये पोजीशन भी सही है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सभी के सभी के अंदर शनि जो होगा वो मंदा ही कहलाएगा। केतु पहले घरों में होना चाहिए और शनि बाद के घरों के अंदर, तब जाकर ये जो पोजीशन होती है वो सेटिस्फाई होती है। अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन के अंदर, चाहे मैंने उसको पहले जो डिस्कस किया था उसके अंदर जितनी भी पोजीशन बोली, सबके अंदर जो होगा वो शनि जो होगा वो मंदे फल का होगा। सपोज शनि 5th हाउस में है और केतु 9th में है, मंदा सब तो देगा सर, क्योंकि राहु जो होगा वो 3rd हाउस में आ गया। हाँ राहु हाँ पहले आ गया, इसका मतलब जो बदी है, जो सरकारी वकील है उसकी चलेगी तो सजा हमें मिलेगी, मंदे फल मिलेंगे। बराबर है, तो सर उसका एक मंदा क्वेश्चन फल है यहाँ मिलेगा। पे जी कि बिल्कुल सर। जैसे आपने बोला कि लास्ट में किसी में भी हमें कोई ग्रह नहीं मिला और हम सैटर्न की पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ बैठा है। सपोज करिए कि वो 4-5 ग्रह के साथ ही बैठा हो, तो फिर क्या कोई दिक्कत करेंगे? नहीं सर, मुझे चेक तो सर केतु राहु और केतु के साथ ही करना है। शनि जज अच्छा मैं कि सिर्फ राहु और केतु से करूंगा, किसके ओके, साथ तो बैठा उस है हाँ, तो उस बताएं सर। केस में सपोज करिए उनके साथ नहीं बैठा है, केतु राहु की पोजीशन वो एक घर में आगे या एक घर में पीछे है, इररेस्पेक्टिव कि वो आगे या पीछे है, तो हम उसी तरह से जज करेंगे कि अगर वो आगे, केतु आगे आ गया है तो अच्छा है, और केतु अगर पीछे है तो खराब है। सिंपल है। सिर्फ 10th हाउस के लिए, पूरा शनि जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 10th हाउस के लिए, यानी हमारे प्रोफेशन के लिए या फिर धोखे के ग्रह जज करने के लिए। बाकी शनि कैसा है कैसा नहीं वो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, शनि हमें कैसे फल देगा, शनि हमारे लिए मंदा है बुरा है वो डिफरेंट स्टोरी है। ये जो कंसेप्ट जो है 10th हाउस के वो लिए। काम करेगा हमें 10th हाउस को जज करने के लिए या फिर धोखे के ग्रह को जज करने के लिए। बाकी धोखे शनि को हमें हम कैसा फल प्रोफेशन से देगा जोड़ कैसा सकते नहीं। हैं, जी प्रोफेशन से जोड़ सकते हैं धोखे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 10th हाउस प्रोफेशन का है, उससे हम जोड़ सकते हैं। रवि जी, वैसे एक बात मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहूंगा। अगर ये जो आप जैसे शनि और केतु वाली बात ना, मेरे को थोड़ा अभी मेरे को भी अभी मेरे को जो मैं लाल किताब काफी पढ़ता हूँ, तो फिर भी मेरे को कंफ्यूजन दिख रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट टाइम से हम इसको चार्ट से बताया जाए, हमारे को तो ज्यादा वकील को समझने में आसानी रहे। यस मैं सर, कोशिश यस। करूंगा सर। मैं अगर इस पे ना सिखा पाया तो कम से कम रजिस्टर पे बना के जरूर सिखाऊं। हाँ, वो ना हम सभी के ना वो एकदम पिक्चर प्रैक्टिकल पिक्चर नॉलेज जो हो जो जाएगा उसमें। नहीं नहीं, दिमाग में बैठ हाँ, जाएगी। बिल्कुल मैं इसलिए बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करता हूँ कि जो भी कुछ होता है मैं पहले इस पे चार्ट पे बनाता हूँ, फिर उसकी फोटो हाँ, खींचता हूँ, फिर जाके इस कंप्यूटर पे अपलोड करता हूँ। वही ठीक है, वही ठीक है। जी तो जी। अच्छा, चलो ठीक है। और कुछ? ठीक सर है सर जी एक एक एग्जांपल मैं प्लीज आपको वो करती हूँ। फर्स्ट हाउस में अगर केतु है, जी। 7th में राहु आ गया, और अगर शनि 10th में है, तो फिर शनि क्या होगा सर? शनि यहाँ पर मंदा असर देगा जी। मंदा ही देगा, मतलब राहु शनि से आगे आ रहा है, तो जी चाहे केतु भी आगे हो मैं पर इसके लिए राहु ना, से। मैं एक काम जी करता हूँ, मैं अभी क्लास के बाद ग्रुप के अंदर एक चार्ट शेयर कर दूंगा, उससे सब जज कर लेते जी हैं। लाल जी। किताब में एक चार्ट गिवन है, वो चार्ट मैं आपको सबके साथ शेयर कर दूंगा कि कब नेक और कब मंदे रिजल्ट देगा। अभी तक हमने बात की जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली के जो ग्रह 10वें घर का था, वो हर साल मेरे लिए वर्षफल के अंदर 10वें घर में तो आएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि जन्म कुंडली का 10वां घर खाली था, तो क्या मुझे धोखा नहीं मिलेगा? फर्स्ट। दूसरा, 10वें घर के अंदर वर्षफल के अंदर जन्म कुंडली के अंदर मंगल था, वर्षफल के अंदर आ गया बुध, तो मेरे लिए मंगल जो है वो धोखे का ग्रह कहलाएगा या फिर बुध कहलाएगा। ठीक है, इस बात को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्षफल की। जैसा कि हमने कहा कि 10वें घर के अंदर बैठा ग्रह एक 10वें घर के अंदर बैठा ग्रह जो होता है धोखे का घर होता है, चाहे वो जन्म कुंडली है चाहे वो वर्षफल है। ठीक है, अब यहाँ तो जन्म कुंडली के अंदर वो धोखा हमें प्रोफेशन से संबंधित मिलने जा रहा था, क्योंकि 10वां घर हमारे प्रोफेशन का होता है। वर्षफल के अंदर कोई भी जो लगन का ग्रह होता है वो भी 10वें घर के अंदर आ सकता है, हो सकता है 8वें घर का ग्रह भी 10वें घर के अंदर आकर बैठ जाए।
वो मंदा रिजल्ट हमें कहाँ देगा? ये क्या वो भी हमें धोखे का ग्रह ही कहलाएगा? देखिए, वर्षफल के अंदर भी जो भी 10वें घर के अंदर ग्रह आएगा वो धोखे का ग्रह ही होगा, लेकिन वो उसका मंदा रिजल्ट मुझे मिलेगा कहाँ? उसका मंदा रिजल्ट मुझे वहां मिलेगा जहां पर वो कुंडली के अंदर ओरिजिनली बैठा था। मान के चलिए कुंडली के अंदर वर्षफल के अंदर बुध जो था वो मेरे लिए धोखे का ग्रह बना, ठीक है, जो कि जन्म कुंडली में ओरिजिनली थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ था, मान लेते हैं, ठीक है। जन्म कुंडली के अंदर थर्ड हाउस में बैठा था, वर्षफल के अंदर वो 10वें घर के अंदर आ गया। अब इस साल मुझे धोखा मिलेगा बुध से रिलेटेड, लेकिन कहाँ मिलेगा? थर्ड हाउस से संबंधित, क्योंकि जहां वो ओरिजिनली बैठा था। बैठा है। थर्ड हाउस है मेरे छोटे बहन भाइयों का, ठीक है। तो मुझे छोटा भाई या छोटी बहन मुझे किसी ना किसी से तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है मुझसे उधार पैसे ले जाएं और वो पैसे वापस ना आए, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का मंदा मंदा या फिर नेक, जो कि ग्रामर में सेम लगाऊंगा जैसे मैंने जन्म कुंडली के अंदर ग्रामर लगाई 8 2 3 5 11 और शनि, वैसे ही मैं वर्षफल के अंदर भी जाकर सेम ग्रामर लगाऊंगा कि वो जो धोखा मुझे मिलेगा वो नेक हालात का मिलेगा या फिर मंदी हालात का मिलेगा, ठीक है। ग्रामर सेम लगेगी, लेकिन वो धोखा मिलेगा कहाँ? जहां वो जन्म कुंडली के अंदर ओरिजिनली बैठा था। नेक बैठा, नेक धोखा है, तो थर्ड हाउस के अंदर जाके मुझे बुध के नेक असर मिलेंगे। नेक बुध इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो राशि मालिक है वहां का, ओरिजिनली वहां बैठा था। मान के चलिए बुध 7th हाउस में बैठा था, तो मुझे अपने गृहस्थ के अंदर, मुझे अपनी पार्टनरशिप के अंदर बुध मंदे के या फिर बुध नेक के रिजल्ट दुगनी गति से के अंदर मिलेंगे। क्लियर है जी बात? इस टॉपिक के अंदर कोई किसी को कोई इशू, कोई सवाल तो अभी यही नेक और पूछें। नेक और बदी को हम वो अपने जो वो पीछे जैसे वाली हमने जो जो भी ग्रामर थी। हमने जन्म कुंडली के अंदर बोला वैसे ही जजमेंट करेंगे इसकी। ओके ठीक है सर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल इससे संबंधित जी, या टॉपिक हम आगे बढ़ाएं? कोई नहीं, बहुत हो गया। अब आता है 10वां घर खाली हो जाए तो तब क्या होगा? या सिर्फ एक ही तरीका है क्या धोखे का घर देखने का? नहीं, 3 तरीके तो कम से कम मुझे आते हैं। और कोई डेवलप हो जाए अगली, क्योंकि कह रहे हैं कि लाल किताब 1952 के बाद भी पंडित जी ने एक किताब लिखी थी जो कि लोप हो गई, जो कुछ लोगों के पास है। मेरी उनके परिवार से बात हुई थी तो पता लगा कि 1-2 साल के अंदर वो रिप्रिंट हो जाएगी। तो हो सकता है कि चौथा तरीका भी कोई और, या कोई और खुलास्तन लाल किताब के अंदर कोई और थ्योरी निकल आए। लेकिन अभी तक 3 तरीके हैं, या फिर मुझे 3 आते हैं। हो सकता है किसी ने कोई अपना तरीका भी डेवलप कर लिया हो। दूसरा तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बताता है क्या हर ग्रह से 10वां ग्रह धोखे का ग्रह होता है। हर ग्रह से 10वां ग्रह, कोई एक ग्रह दूसरे घर में बैठा है और दूसरा 11वें घर के अंदर बैठा है, तो अगर मैं 2 से काउंट करना कोशिश करूंगा तो जो 11वां घर आएगा सेकंड हाउस से वो 10वें नंबर पे आएगा। अब यहाँ पर दूसरे के अंदर भी ग्रह होना कंपलसरी है और 11वें के अंदर भी ग्रह होना कंपलसरी है। पहले उसके अंदर मैंने नहीं बोला कि दोनों के अंदर कंपलसरी होना चाहिए, वहां पर सिर्फ 10वें घर की बात की थी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हर घर से 10वां ग्रह धोखे का ग्रह होगा। इसका मतलब जहां से मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं वहां पर भी, और जहां मैं काउंटिंग एंड 10th हाउस जहां पर काउंट कर रहा हूं वहां पर भी धोखे का मतलब ग्रह का होना कंपलसरी है। तब जाकर ये सेकंड हाउस, सेकंड तरीके का धोखा जो होता है वो काम करता है। एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिया था बुध 6ठे घर का और शनि 9वें घर का। 9वें घर से जब हम काउंट करते हुए आते हैं तो 6ठा घर जो होता है 10वां घर पड़ता है। अब मैंने कहा कि हर 10 ग्रह से 10वां ग्रह जो होगा वो धोखे का होगा, यानी शनि जो है वो 6ठे घर में बैठे बुध के लिए धोखे का ग्रह है, ठीक है। धोखे का घर बोला है मैंने, धोखे का ग्रह नहीं। यहाँ पर घर बोल रहा हूं, वहां मैंने ग्रह बोला था, दोनों के अंदर लाइन का फर्क है। वहां मैंने बोला था धोखे का ग्रह 10वें घर में बैठा धोखे का ग्रह कहलाएगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ
10वां घर धोखे का घर कहलाएगा। ठीक है, ये बात हो थर्ड रही है, पोजीशन है सर। ये सेकंड है सर। सेकंड में तो आपने घर 10वें घर ग्रह से 10वें ग्रह ही बोला है ना सर। नहीं सर, मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, 10वें, सॉरी। हाँ, वो घर ही है। मतलब मैंने अच्छा। बोला कि जहां से मैं काउंट कर रहा हूँ वहां भी ग्रह होना कंपलसरी है, और जहां खत्म कर रहा हूँ वहां भी ग्रह होना कंपलसरी है। जो 10वां घर होगा वो धोखे का घर होगा। घर से घर होगा सर, है ना। हाँ, ठीक है, वो धोखे का घर होगा। ग्रह से घर। ग्रह ठीक है। के लिए पहले बैठे ग्रह, जहां से मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं वहां से बैठे ग्रह के लिए 10वां घर धोखे का घर होगा। लेकिन इस घर में प्लैनेट का बैठना जरूरी है, ये क्लियर है ना। हाँ हाँ, वो जागेगा तभी। हाँ। नहीं तो खाली आपके खाली मैं कहने 10वां आप गिनता चला जाऊंगा तो क्या फायदा। जी सर, तो बलविंदर जी। गुरु जी, आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि फिर वो जो ग्रह का जो हाउस है जिसका वो लॉर्ड है, पक्का पक्का लॉर्ड लोड की होगा बात नहीं कर रहा उस। सर मैं, जिस घर नहीं में नहीं, काउंटिंग खत्म हुई तो फिर हमारे उस घर पर रिजल्ट आएगा, उस घर के कारक हाँ, पे। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मतलब वो जो ग्रह वहां पर होगा उस घर के लिए धोखा देगा। जी, घर के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर मैंने, बुध 6 और शनि 9। शनि से अगर काउंट करें तो छठे घर पे जाकर 10 की काउंटिंग खत्म होती है। यानी शनि जो है वो 10वें घर के लिए, सॉरी छठे घर के लिए धोखे का ग्रह है। शनि ग्रह है छठवें घर के लिए। ठीक है, अब छठवां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे नाना परिवार को, मेरे मामा परिवार को। क्यों? क्योंकि वहां बुध भी बैठा है और केतु भी बैठा है। ठीक है, चौथे घर से जो तीसरा घर, यानी माँ का भाई का, माँ का भाई, चौथे से जो छठा होगा तीसरा घर हो गया ना, भाई का घर हो गया, यानी मामा का घर हो गया। मामा यानी नाना, एक ही बात है। ठीक है, नान का परिवार उसका हो गया यहाँ पर। अब छठा घर के अंदर बैठा कौन है? वहां पे चांसली बुध बैठा है, जो उस घर का मालिक है, या फिर कह लो कि उस घर के अंदर उचका कहलाता है। यानी अगर मेरे नान के, मेरे मामा परिवार बुद्ध से संबंधित कोई एक्टिविटी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसलिए यहां सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोफेशन ही पकड़ रहा हूं। यानी मेरे मामा परिवार, अगर ये मेरी कुंडली है तो, अगर मेरे मामा परिवार बुद्ध से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, ठीक है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, या बुद्ध से रिलेटेड और भी जितने काम हैं वो सभी काम करते हैं, तो उनके काम के अंदर तरक्की रहेगी। यहाँ धोखा तो आया नहीं। धोखा किससे आना है? शनि से। सेम बात शनि से रिलेटेड बोलता हूं मैं। अगर मेरे मामा परिवार या नान का परिवार शनि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, लोहा लंगड़ का काम, कबाड़ का काम, गाड़ी सेल परचेज का काम, या फिर शनि की मंदी आदतें, शराब, शराब से रिलेटेड कोई नशाबंदी, या वेश्यावृत्ति, ये भी शनि के मंदे काम है। इनमें से जो भी ये काम करेगा उसको, वो उस जो प्रोफेशन होगा उसका प्रोफेशन नहीं चल पाएगा, या जो प्रोफेशन होगा उसका खराब हो जाएगा, उसको उससे लॉस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये जो एक टॉपिक बोला, इससे रिलेटेड कोई इशू? तो लॉस नहीं। किसको होगा सर? सर मामा लॉस परिवार को जी, मामा मामा परिवार को, परिवार। क्योंकि छठे घर जो है वो मामा परिवार का है। सर अपने लिए भी तो हाउस कुछ करता ही होगा ना, हमारे पे क्या इफेक्ट आएगा खुद पे, जी, कुंडली वाले पे? देखिए हमारे पे इफेक्ट तब आएगा जब लगन से 10वां घर बन रहा होगा, क्योंकि वो लगन मैं हूं स्वयं। ठीक है, हम्म, 10वां घर जो होगा वो मेरे ऊपर होगा, जो पहला तरीका बताया वो मेरे ऊपर मंदे रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है ये मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे ठीक है। अलावा जो भी रिश्तेदार है उनके ऊपर क्या मंदे असर देने जा रहा है वो भी पता लगता है। अगर मतलब कि 7वें घर में होगा तो वो माँ पर देगा, अगर 7वें घर 7वें में घर के अंदर माँ कहाँ से आ गई मैडम? नहीं नहीं, 7वें घर में धोखे का ग्रह बैठा होगा तो पिछला 10वां हाँ गिनेंगे। जी, चौथा घर जो होगा उसका वहां पे चला जाएगा ना, इसके लिए चौथे और 7वें घर के अंदर दोनों के अंदर ग्रह होना कंपलसरी है। अच्छा ठीक है। एक हमने मैडम सर अंधे ग्रहों की कुंडली पढ़ी थी, सूर्य चार चौथे घर और शनि 7वें। आधे अंधे घरों की पढ़ी, नवराता की कुंडली पढ़ी थी हमने, शायद पढ़ी थी, नहीं नहीं सर। नहीं पढ़ी? चलिए नहीं नहीं। हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको हम बताएंगे। ठीक है। आपने वैसे इसमें तो शायद, सॉरी, जी
निधि मैडम बोलिए। सर इसमें रेट्रो प्लैनेट्स का कुछ वो होता है कि रेट्रो अगर कोई देखिए आ जाए, शनि रेट्रो बैठा हुआ है, नहीं नहीं मैडम, रेट्रो अस्त कुछ मस्त नहीं होता, व्यस्त कुछ मतलब नहीं कुछ होता, कुछ कुछ नहीं। नहीं। जी जी ये सर एक रवि सवाल है। जी, चौथे और सातवें का अभी आपने जिक्र करा, ये क्या, ये जिक्र समझ में नहीं आया। चौथा सातवें में भी ग्रह होना जरूरी है? नहीं नहीं सर, वो तो जैसे 7 में से काउंट करेंगे, 10वां अगर चौथा आता है ना, तो रेनू मैडम ने अच्छा क्वेश्चन अच्छा किया अच्छा था अच्छा, कि अगर हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक, उसके, हाँ मैं समझ गया ओके क्योंकि ओके जैसे ओके। हमने यहाँ छठे घर में मामों की बात की, ऐसे चौथे घर में तो माँ का घर हो गया ना, तो माँ हाँ के ऊपर असर आएंगे वहां पर। समझ गया, 7 4 का योग हाँ हो गया ना वो, हाँ तो हाँ जी, हाँ ठीक है जी ठीक है। जी। लास्ट मैंने क्या बोला अभी, हाँ बुध शनि से रिलेटेड मैंने कहा किसी को कोई इशू। सर एक मुझसे सवाल नहीं था। है सर। जी राजपूत जी राजपूत जी बताएं। पूछे 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 पूछे। सर जैसे लगन में शनि और चौथे घर में केतु हो, तो केतु से 10वां शनि हुआ लगन में, तो इसका बिल्कुल इफेक्ट जी, थोड़ा सा बताइए सर। केतु से, यानी जो केतु होगा वो फर्स्ट हाउस के लिए मंदे रिजल्ट का होगा जी। जी। अब केतु मेरे शरीर पर, मेरी हड्डियों से रिलेटेड, मेरी कमर दर्द, मेरी लातों में, मेरा जो पेशाब गाह है, जो यूरिनरी ट्रैक है, इसके अंदर प्रॉब्लम ला सकता है, किडनी की प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि पहले हाउस पे असर आना है, यानी मेरे ऊपर स्वयं असर आना है, ये होगा। या अगर इन पे मेरे शरीर पर असर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं केतु जो है वो नहीं फर्स्ट हाउस पे ही आएगा। नेक्स्ट हम बातें डिस्कस नहीं करते। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक सर क्वेश्चन मैं, है। मेरा बैक टू पवेलियन ही है, फिर से वही कंफ्यूजन जी हो जी रहा है बोलिए। जो आपने सेकंड ऑप्शन बताई कि किसी भी घर से 10वां घर। मैं अगेन जी रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी घर से 10वां घर, सब्जेक्ट टू कि दोनों घर में प्लैनेट बैठा हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो धोखे का नहीं घर सर, होगा। पहला पहला वर्ड जो है वो ग्रह है, दूसरा वर्ड जो है घर है। किसी भी ग्रह से 10वां घर। घर ओके धोखे का घर कहलाएगा। कब? जब दोनों घर के अंदर प्लैनेट मौजूद हो। ओके, बस ठीक है, ये करेक्शन। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर एक बात और पूछ दूं। जी सर अगर एक से ज्यादा प्लेनेट हो 10वें में, तो तीनों ही धोखे क्यों हो गए? वो अपनी अपनी दोस्ती दुश्मनी के अनुसार मैडम तीनों को चेक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा। उपाध्याय केतु जी। का तो कोई भी वो नहीं है। जी उपाध्याय जी आपका हैंड रेज है। मेरा बीच में नेटवर्क ब्रेक हो गया था, क्या पता आपने ये टॉपिक बता दिया हो। जैसे आपने जो फर्स्ट स्टेप जो बताई थी ना, 10वां घर वाला, जो जो चाहते हैं कि खुद के ऊपर इफेक्ट करेगा, अगर 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो आपने कुछ बताया इसके लिए? सर रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, मुझे अब याद नहीं कि आप कहाँ से आपका नहीं, मिस नहीं आज हुआ। अभी वाली नहीं आज बताया, अभी नहीं बताया सर। नहीं नहीं बताया नहीं, अभी बताया ही नहीं है, अभी नहीं बताया। नहीं, नहीं वो बताया। बात बोल के रह गए कि मैं बताऊंगा ऐसे। हाँ ओके अगर ओके, 10वां घर खाली होगा तो क्या बताना है, वो बताएंगे अभी गुरु जी। हाँ जी 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 जी। हाँ वो पेंडिंग है अभी। ठीक है। जैसा कि अभी कहाँ गए जी, शायद चले गए। अभी एक सर का क्वेश्चन था, जिन्होंने बोला था कि शनि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस के अंदर केतु। राजपूत जी इससे थे, निकल गए क्या, चले हाँ गए? जी शायद चले गए। और उसी से रिलेटेड मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था, जी। जिसके अंदर मैंने कहा था चूहों ने गाड़ी की, कार, तारे जो थी वो ब्रेक कर दी। कर दी, हाँ। क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कस किया था, शनि 1 केतु 10। ठीक है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि केतु 1 शनि 10 हो? थोड़ा सा डिस्कशन इसी बात पे कर लेते हैं। कब सर कब असर सर, आएगा? केतु ही 10 हुआ मेरे ख्याल। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्लीज, हाँ लास्ट क्लास रिपीट के प्लीज। अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था कि चूहों ने गाड़ी की वायरिंग जो थी वो कुतर दी। ठीक है, उसके अंदर हमने एग्जांपल में बोला था शनि 1 केतु 10। ठीक है, क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि केतु 1 और शनि 10 हो तब भी यही काम हो जाए? पॉसिबिलिटीज है भी, और शायद हो सकता है कि ये बंदा अपने को भी हार्म कर ले। सर पॉसिबिलिटी ये नहीं है, हाँ उसमें वो हो सकता है कि वो खुद को हार्म कर लेना। बाकी शनि 10th हाउस में अच्छा हो गया ना। शनि 10th हाउस में अच्छा होगा, चलिए। क्योंकि लेकिन केतु पहले भी आ गया ना सर।
केतु पहले ठीक है भी तो आ गया सर। ठीक है ठीक है, वो एग्जांपल फिर अपनी जगह पे फिट है। जी सर। तीसरा सर तरीका, इसमें नहीं ट्रांजिट नहीं का भी सर, लगेगा प्लीज सर, मेरे को नहीं। लगता है। जी सरोज जी जी बोले। सरोज जी, सॉरी, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ इसमें मान लो ट्रांजिट का शनि आ गया एक में, और ट्रांजिट 10th में के ट्रांजिट लाल किताब में कुछ होता ही नहीं जी। नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ये वर्षफल। एग्जाम्पल है। मेरे बेटे जी का आया ट्रांजिट में तो गाड़ियों के तार चूहे काट गए थे। केतु उसका 10th में है। चलो आपने इसलिए पूछा। केतु देखिए, जो ट्रांजिट है उसको लाल किताब नहीं मानती, ठीक है, अच्छा। लेकिन जो ट्रांजिट की कुंडली है वो भी तो किसी की कुंडली है ही, आई हम्म बिल्कुल ठीक है सर ठीक जी। है, तो बिल्कुल। आप उसको जज कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू सर। हमारा पॉइंट यहाँ वैलिडेट हो जाता है यहाँ पे। सर पर सैटर्न मंदा हो जाता है ना सर। केतु 1 में आया रिया और सैटर्न 10th में रिया, तो राहु 7th में आया तो सैटर्न मंदा हो जाता है। सर तभी तो नुकसान गाड़ी को मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वो ट्रैक बराबर। सर डायरेक्टली ट्रांजिट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रांजिट तो है ना, क्योंकि वर्षफल में अपने प्लैनेट्स वर्षफल की। वर्षफल में ना ट्रांजिट में क्या हो सकता है कि जैसे मेरे 3 ग्रह युति में है जन्म कुंडली के अंदर, तो हो ठीक सकता है, है एक ट्रांजिट कर रहा हो तो एक को ही मूव करते हैं हम। ठीक है। लाल किताब के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा घर जो होता है वो मूव करता है। उसमें लिखा होगा पहले घर का जो ग्रह है वो 12वें में जाएगा, तो चाहे उसके अंदर 5 ग्रह बैठे थे, पांचों के पांचों 12वें में चले जाएंगे। ओके ओके ओके। सीरीज को हम फॉलो करते हैं, तो युति वहां पर तोड़ी नहीं जाती। जिस युति में है अच्छा, उस युति में ही वर्षफल के अकॉर्डिंग वैसे ही घूमेंगे। तो मतलब एग्जैक्ट, ग्रहों हाँ, की बजाय सीधा हाउस ही मूव घर करते घर अदला बदली हैं। होती है अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये मान ठीक है लीजिए। ठीक है ठीक है सर, जी। थैंक यू। इसका बचा अब तीसरा तरीका, क्योंकि क्लास अभी 1 सवा घंटा से ऊपर हो चुकी है, जिसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मेरी क्लास तो और लंबे समय के लिए हो चुकी है। तो थर्ड तरीका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्लीज इस टॉपिक को दोबारा सुनकर एक बार जरूर आइएगा। हो सकता है कि मैं प्रीवियसली जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उसके अंदर भी मैं थोड़ी क्वेरीज आपसे एक एक करके बुलाकर पूछ लूं, इसलिए जितनी वीडियोस डली हुई हैं उनको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए जब भी समय मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा एक एक टॉपिक को आप कवर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कवर होंगे तभी जाके हमें अगला टॉपिक जो होगा वो लिंक हम करना सीख पाएंगे इसके। सर ये जी बोले उपाध्याय जी। नहीं नहीं नहीं, ओके। सरोज जी। सर ये जो फ्रेंड और एनिमी और न्यूट्रल का कौन सी क्लास में था, मैं देख लूंगी। अगर नहीं सर वो मुझे चार्ट याद नहीं भेज हो देना, रहा, वो चार्ट वो मैं चार्ट ही थोड़ा भेज सा दूंगा। ठीक है दो सर। चार्ट मुझे भेजने हैं, एक शनि से रिलेटेड और एक जो ज्यादा भेजा दोस्ती दुश्मनी से रिलेटेड, हाँ मैं जी, भेज दूंगा। थैंक यू सर। सर डायरेक्टली मैसेज डाल दीजिएगा मैडम को, हाँ जी वही ज्यादा ठीक है। बेटर, ग्रुप में डालने का कोई नहीं फायदा नहीं, अरे नहीं, नहीं सर, ग्रुप में सभी ग्रुप में देख डाल दो, लेंगे। ग्रुप में डाल सभी दो। को ग्रुप डाल में दो। डाल दो। लाल डाल किताब दो वाले ग्रुप में डाल दूंगा ना सर, सभी सर। देख हाँ, लेंगे। ग्रुप सॉरी, में डाल लाल दो। किताब वाले ग्रुप में, इसी लाल ग्रुप किताब में वाले अरे ग्रुप। हाँ, मैं भूल ही गया था कि लाल रेड किताब वाले वाले रेड वाले ग्रुप में डालना सर। जी 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 जी। नहीं ठीक है सर, ठीक है चलिए ठीक ले वो है। आज ये के लिए आ गया जी। कंफ्यूजन है कौन सी जी बात सर, जी किस सर। ग्रुप में करनी है। नहीं नहीं नहीं, बात मेरे करने लिए से पहले मेरे ये मन में सोचना किसी के लिए पड़ता कोई है। हार्ड फीलिंग नहीं है मैडम। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ सब। लाल किताब के अंदर लिखा गया है, दूसरे इल्म की बदखोही करने वाला, बड़ी बेकार सी लाइन लिखी है इसके आगे, तो हमारे लिए तो बदखोही, किसी की बदनामी करना, कानों को हाथ लगाना है। हम किसी नहीं भी सर, सभी इल्म की गुरु हैं, बदखोही नहीं कर होना भी नहीं सकते। चाहिए। नहीं, जी किसी की इलम की क्या, मैं तो कहता हूँ किसी पर्सन की भी बुराई नहीं हाँ, करनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल जी। अगर हमें पक्की नहीं ज्ञान चले तो हम लीजिए, चुप हो जो जाते हैं छोटा कहीं हो पर या भी। बड़ा हो। मैं जैसे भी, हमें किसी बात का टॉपिक चल रहा है और हमें नहीं ज्ञान तो चुप कर जाओ भाई, ठीक है, तो बदखोही ना नहीं, करें। आज देखिए, आज जो हार्दिक जी से थोड़ा सा मेरे को खुद शर्मिंदगी हुई, सर लेकिन रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। एक हाँ, मिनट। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।